या हेलो एंड वेलकम, दिस इज आदित्य और आज हमारे साथ हैं संदीप दीक्षित सर। हाय सर, हाउ आर यू डूइंग? I'm good। राजा राम की धरती अवध से हैं आप। हाँ, मतलब हम लोग हैं, उन्नाव से हैं, तो अवध का इलाका कहा जाता है। तो हम तो अपने आप को अवधी कहते हैं बहुत दिनों से। अच्छा, लेकिन आप दिल्ली के हैं, मतलब अब क्या वो जहाँ पैदा हो, जहाँ पले बड़े हो, एक तरह से मानो वहीं के हो गए, बट ओरिजिनली अवधी हैं हम लोग। कितना कनेक्टेड फील करते हैं आप राम से और उन पूरे उस एरिया से? नहीं, देखो, कनेक्शन तो है, जैसे भाषा हम लोग की है, जैसे हम लोग जब हिंदी बोलते हैं तो अब हिंदी कोई वैसे तो है नहीं, सब तो उसकी वो जो लोकल उसके डायलेक्ट होते हैं उसी में बोली जाती है। तो हमारे में आपको अवधी का एक असर दिखेगा जी। हमारी भाषा, हमारी लोकोक्तियाँ, हमारी कहानियाँ, हम किस तरीके से बर्ताव करते हैं, तो वो उसमें आपको अवध का असर दिखेगा। धीरे धीरे सब असर खत्म हो गए हैं और सांस्कृतिक रूप से तो एक खिचड़ी जैसी हो गई है। अच्छा। लेकिन वो असर तो आपको दिखेगा। हमारे परिवार के जो लोग हैं, बहुत लोग तो नहीं बचे हैं, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, ये हम लोगों के लिए 3 प्रमुख जगह हैं। बहुत ज्यादा लोग तो नहीं बचे हैं यहाँ, पर फिर भी बहुत कुछ है। और जैसे अभी भी साधारण रूप में देखिए, एक चीज मैं बताऊं, अवध में कम से कम, और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई सोशियोलॉजिस्ट हूँ, ना कोई कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ कि मैं आपको कोई बृहद रूप से कुछ बहुत बता सकूं। मैं तो अपने अनुभव से बता सकता हूँ। राम का संबंध हमारे लिए, देखो, धार्मिक तो होता ही है लेकिन सांस्कृतिक भी है। ठीक है, जैसे मैं अभी भी बहुत मैं थकता हूँ तो हे राम बोलता हूँ। अच्छा। हाय राम, ये वाली जो होती है ना, वो एक अंदर की जितनी भावनाएं हैं वो उस नाम के उच्चारण से बहुत सी भावनाएं निकलती हैं। तो जैसे कई लोग कहते हैं ना कि राम एक हमारे उसमें है, एक सोल में है, उसको क्या, मैं नहीं जानता कैसे डिस्क्राइब करूं। तो वो अब आप उसको रिलीजियस मान लो, आप उसको कल्चरल मान लो, जैसा चाहे मान लो, है ना। अभी भी यार कहते हैं राम राम यार, अच्छे में बुरे में। तो ये जो चीजें हैं ना, इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि अवध में कम से कम जितना मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, मेरी दादी को मैंने देखा, औरों को हमने देखा, राम बड़े प्रमुख रूप से हमारी सोच में, हमारी हर चीज में रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा कोई धार्मिक या स्पिरिचुअल या वैसा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक मेरे कल्चर में तो वो है ही। हाँ। अच्छा, और एक और चीज थी, कम से कम बचपन में हम लोग देखते थे कि बाकी जितने ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनकी हम लोग उतनी आराधना पूजा नहीं करते थे। कृष्ण भी थे, मेरे दादी के मंदिर में भगवान कृष्ण भी थे। अच्छा। और जन्माष्टमी उनका जन्म भी होता था, वो खीरे हीरे काट के तमाम होता था। हम लोगों के लिए तो बड़ा उत्सव होता था, कौन झूला झूलाए, क्या करे, छोटा मोटा जो होता था। लेकिन प्रमुख हमारे लिए भगवान, ईश्वर जो आप मान लो, वो भगवान राम ही थे। और मेरी दादी वैष्णव थी, मतलब विष्णु जी के अवतारों की ज्यादा आराधना करती थी। तो हमारे यहाँ शिव का उतना महत्व नहीं था। ऐसा नहीं है कि कोई उसको ईश्वर नहीं मानते, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं धर्म के उनमें नहीं जाता हूँ, पर कम से कम उस समय में विष्णु जी के अवतारों को मानने वाले शायद लोग एक साइड के होते थे, बाकी दूसरे होते थे। बिल्कुल। तो इस तरीके का था। और अब अभी भी जैसे अवधी कहीं सुनाई पड़ती है तो अच्छा लगता है। अच्छा। लगता है थोड़ा सा अपनापन दिखता है, और उस तरीके से आप कहें तो हम अवधी हैं, या अवध के हैं, या लखनऊ, कानपुर और उन्नाव के हैं। ओके। राम को आप राजनीति में कैसे देखते हैं, स्पेशली इस इलेक्शंस? देखिए, वो मेरे हिसाब से दुर्भाग्य की बात है। हमारे ईश्वर, हमारी संस्कारों और संस्कृति के प्रतीक, हमारी भावनाओं में जैसे वो बैठे हैं, उसका राजनीति से क्या लेना देना है, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है। उससे हम किस तरीके का एक, समझ लीजिए, इंस्पिरेशन लेते हैं, या उससे किस तरीके से हम मार्ग समझते हैं, या उनकी जीवन से, उनकी कथाओं से, उनके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके जो इंटरप्रिटेशन होते हैं, उसमें हम अपने जीवन के आचरण में किस तरह डालते हैं, वो तो महत्वपूर्ण है और वो होना भी चाहिए। जिसको कहते हैं ना, अपने रूट्स से आप कनेक्टेड हैं, तो नहीं तो और क्या है रूट्स। वो मेरी धरोहर, मेरी जड़ों में राम उतनी ही हैं जितनी और सब चीजें हैं। तो अगर मैं कहूं कि उससे मैं अलग हूं तो नहीं हूं, ठीक है। अब उसको आप अवध की संस्कृति कह लो, भारत की संस्कृति कह लो, हिंदू संस्कृति कह लो, आप जो चाहे उसको नाम दे दो, ठीक है। पर मेरे तो वो उसका हिस्सा है, कल्चर। लेकिन उसका मेरी राजनीति से क्या लेना देना। हाँ, धर्म का या धर्म के किसी कुछ सिद्धांतों का, और मैं धर्म बात कर रहा हूँ जो बृहद रूप में धर्म माना जाता है, नॉट इन दी जो उसको रिस्ट्रिक्टेड केवल कर्मकांड के सेंस में नहीं, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ जो मेरे लिए माना जाता है। मैं कह रहा हूँ, मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा, मैं केवल व्यक्तिगत अपने प्योर अपनी बात कर रहा हूँ, ना मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं अपने सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में वो क्या बनता है, तो उसमें राम एक बड़े प्रतीक के रूप में आते। लेकिन ये नहीं है कि कोई मेरे राम किसी और के राम से कोई
बड़े हैं, या मैं किस तरह से भगवान राम को समझता हूँ या राजा राम को समझता हूँ, और उसको मैं मेरी राजनीति में वो किस तरीके से प्रतिष्ठित हैं, कहाँ हैं, वो किसी और से ज्यादा है या कम है, वहां मैं नहीं चाहता कि राजनीति बने। क्योंकि जब आप भगवान को राजनीति में ले आएंगे तो फिर आप तो उसके भक्तों को बांट देते हैं ना। भक्तों को कैसे कोई बांट सकता भाई? और भक्ति तो भक्ति होती है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, जैसे कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं, कुछ एकेडमिशियंस हैं, कुछ टीचर्स हैं जिनको मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, और मैं उनसे कहता हूँ कि आप मेरे गुरु हैं, कहते हैं नहीं नहीं भैया मैं गुरु नहीं। मैं कहता हूँ देखो, चेले का अधिकार है गुरु मानना, गुरु चेला माने ना माने, तो भक्तों का है कि ईश्वर है मेरे। तो कौन होता है कि भक्तों को कहने के लिए कि तुम कम भक्त हो, तुम ज्यादा भक्त हो? ये भी है। यार ये कोई इसमें कोई कंपटीशन थोड़ी होता है, ये कोई स्पर्धा थोड़ी है भक्ति की, आराधना की, या किसी के प्रति समर्पण भावना की। हर किसी की अपनी होती है। अब क्या हम कभी कंपेयर करते हैं कि मैं अपनी माँ को ज्यादा प्यार करता हूँ या आप? मैं कौन होता भी कहने वाला कि आप अपनी माँ से किस तरीके से संबंध रखते हैं? बिल्कुल ठीक। किसी का अधिकार है किसी और के बारे में कहना कि आप अपने पिता से कम सम्मान करते हैं, क्या करते हैं? नहीं ना। तो मेरे ख्याल से उसी तरीके से ईश्वर के प्रति आपकी क्या भावना है, कितनी गहरी है, कितनी नहीं है, वो मेरे ख्याल से व्यक्तिगत है। ओके। और स्वाभाविक है ना, समाज और समाज के संस्कार और समाज की रीतियां आपको समझाती हैं। जैसे समाज की बहुत सी चीजें हमें बहुत सी चीजें समझाती हैं। हम खाना कैसे खाएं, हम कपड़े कैसे पहने, हम भाषा कैसे बोलें, हम बड़ों को किस तरीके से आप कहें या वो कहें। अब जैसे सीधी बात है, अब आपकी दिल्ली में मैंने देखा बहुत से बच्चे लोग एक दूसरे को तू से कहते हैं। हाँ। अब हमारे यहाँ तो तू गाली मानी जाती है। अच्छा, ठीक है। अब मैं तो अभी अपने दोस्तों को भी, हम लोग लखनऊ में या उधर में आप ज्यादातर बोलता हूँ, या बहुत हुआ तो तुम। अच्छा, तू तो मुझसे निकलता ही नहीं है। पर अब क्या इसका मतलब है, क्योंकि मैं एक अलग संस्कार में पैदा बड़ा हुआ हूं, ये समझो कि हम आप बोलने वाले कोई सुपीरियर है उनसे, जो तू बोलता है ये बदतमीज है, ये जाहिल है, क्या मैं यूं कहूं या नहीं? ये अपनी तरीके से बड़ी, आजकल बच्चे एक दूसरे को तू कहते हैं, कई जगहों पे माँ और पिता को तू कहा जाता है, लेकिन वो प्यार का उद्घोष है। पर क्या मैं कहूँ कि क्योंकि हम आप कहते हैं, आप साउंड बड़ा अच्छा करता है, बड़ा रॉयल साउंड करता है, बड़ा धार्मिक साउंड करता है, तो मैं आप कहूँ तो मैं ज्यादा अच्छा इंसान हूँ, आप तू कहो तो आप कम अच्छे इंसान हो। ये थोड़ी होता है, इस तरह की कोई कंपैरिजन थोड़ी होती है।